Hi guys, today we are going to cover sponsored ad and ये Amazon की फर्स्ट वीडियो होगी जो बिकॉज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड्स विच इज अवेलेबल इन द Amazon। तो आज हम फर्स्ट वीडियो कवर करेंगे। इसमें हम वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ Amazon इन द थ्री और फोर फाइव वीडियो। Like within five video we will cover each and everything. So basically, today we are going to start it again because before that I have made some video on Amazon ads about some Amazon ads. Uh, तो अभी मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो यू हैव टू स्टे विद मी एंड वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच कि हाउ द एड्स लुक लाइक एंड सब कुछ जो भी होता है अमेजोन में, हाउ डज द एड वर्क, हाउ डज इट लुक लाइक एंड व्हाट आर द ऑप्टिमाइजेशन वी डू। तो वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली अमेजोन एड्स में देर आर तीन प्रकार की, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड्स विच इज अवेलेबल इन द अमेजोन एड्स। That is the first one is sponsor product, and the second one is sponsor display, and the third one is sponsor brand. So what happens now? Sponsor products. What is the purpose of this? What is this? First of all, what is this ad? ये ad इसलिए चलाई जाती है इस इट्स लुक लाइक नॉर्मल लिस्टिंग। जैसे नॉर्मल जैसे लिस्टिंग दिखती है उसकी तरह ही एड्स दिखती है। इसे नोट इट इज नॉट मोर देन दैट। तो बेसिकली हम इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कवर करेंगे गूगल शीट पे। देन आई विल टेक यू ऑल ऑफ यू ऑन द Amazon अकाउंट। देयर आई विल शो यू कि हाउ डज द प्लेटफॉर्म लुक लाइक। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड विच इज अवेलेबल इन द Amazon एड। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर प्रोडक्ट। स्पॉन्सर प्रोडक्ट मीन्स जब अपन ऐड रन करते हैं प्रोडक्ट लेवल पे, जब भी, और इस एड्स का मेन जो पर्पज होता है वो होता है टू कन्वर्जन, टू गेट द कन्वर्जन। ये इस एड्स का मेन पर्पज होता है कि मेन फोकस रोएस पे होता है ज्यादा, इसलिए हम इसको ज्यादा करते हैं। तो आज हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट को अच्छे से रीड करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द टारगेटिंग टाइप विच इज अवेलेबल इन द स्पॉन्सर प्रोडक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्पॉन्सर डिस्प्ले एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट स्पॉन्सर ब्रांड। So these are the things we will be discussing in the future. So right now, like in the sponsor product, first of all, I will show you कि how does the ये ads दिखती कैसी है। तो here I can show you Amazon कि जो स्पॉन्सर्ड एड होती है वो दिखती कैसी है, so that तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि how does it look like and how can you run the ads इसी पे। तो आई एम गोइंग टू कुछ भी कीवर्ड से मैं सर्च कर रहा हूँ लाइक शूज। आई हैव सर्च इट एंड शूज फॉर मेन स्टाइल। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड होती है ना, इसको अच्छे से देखना। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, जहाँ ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि द एडवर्टाइजर इज पेइंग सम मनी टू Amazon टू रन द एड्स। अब शूज, शूज एक कीवर्ड्स है। जैसे मैंने कीवर्ड्स को सर्च किया था शूज, इस कीवर्ड्स को इन ब्रांड्स ने टारगेट कर रखा है। इसको बोलते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक नॉर्मल लिस्टिंग की तरह दिखती है। ओनली वन डिफरेंस इज देयर, दैट इज स्पॉन्सर्ड, विच इज यू कैन सी हेयर। यही इसका फर्क है और कुछ नहीं है। मतलब ये अब देखिए, ये दीज आर द ऑर्गेनिक लिस्टिंग। ये ब्रांड्स दे आर नॉट रनिंग एड्स, लेकिन ये लिस्ट ये द बोथ लुक लाइक सेम। ओनली मेन डिफरेंस इज दैट these brands that like Neiman Generic, these are the brand who is paying some money to Amazon to keep their product on the top, and these are the brands Nike, ये organic है। they are not paying money। why they are coming on the there is like they are selling good amount of product, only because of that they are coming on the organic ranking। तो I have shown you कि how does it look like। ये नॉर्मल लिस्टिंग की तरह दिखती है, इसमें अपन देख सकते हैं। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ टारगेटिंग विच इज अवेलेबल इन द स्पॉन्सर प्रोडक्ट। अब ये जो एड्स है, ये ऑटो एड्स भी हो सकती है। लाइक इसमें अपने के पास दिया हुआ है कि ऑटो है टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। तो ये जो एड्स दिख रही है ऑटो एड्स भी हो सकती है, मैनुअल टारगेटिंग। देयर दिस थिंग वी कैन नेवर नो दैट कि विच इज दिस एड, कीवर्ड टारगेटिंग और लाइक मैनुअल टारगेटिंग और लाइक ऑटो टारगेटिंग। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ऑटो टारगेटिंग का मतलब ये होता है मोटा मोटा कि जब भी अपन वी लीव एवरीथिंग ऑन Amazon, कि Amazon तुम्हें, यू हैव टू डिसाइड आई विल मेक माई प्रोडक्ट बेटर, मैं मेरे प्रोडक्ट को अच्छा करूंगा,
मैं मेरे प्रोडक्ट की जो पीडीपी, ये जो पीडीपी होता है, टाइटल होता है, ए प्लस कंटेंट होता है, मैं उसको अच्छे से बेटर करूंगा। जैसे ये टाइटल है, इस प्रोडक्ट का टाइटल ये है, ये प्राइस है जो लिस्टिंग के अंदर आती है। These are the bullet points, the description which has been written by the seller only। तो ये मैं इसको बेटर करूंगा, मैं मेरे टाइटल को बेटर करूंगा, मैं मेरे ए प्लस कॉन्टेंट को बेटर करूंगा। यू कैन सी ए प्लस कॉन्टेंट हेयर। तो इट मीन्स कि जब अपन सब कुछ अमेजोन पे छोड़ देते हैं कि यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, मैं मेरे सिर्फ मेरे पीडीपी को बेच मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, पीडीपी को बेटर करूंगा, तो इसको बोलते हैं बेसिकली पीडीपी। इस प्रोडक्ट का जो भी पेज है ना, इस प्रोडक्ट का सारा पेज है, इसको बोलते हैं पीडीपी। तो जब मैं सिर्फ मेरे प्रोडक्ट को बेटर करूंगा, एंड यू हैव टू ब्रिंग द कस्टमर टू मी। ओके। एंड देर आर फोर टाइप्स ऑफ मैच टाइप्स विच इज अवेलेबल। इसका मैच टाइप बोलते हैं, मैच टाइप्स। क्लोज का मतलब ये होता है कि जब कोई कीवर्ड्स होता है वो अपने पीडीपी से, जो ये अपना पीडीपी है, इससे काफी रिलेट करता है, पीडीपी से काफी रिलेट करता है। जैसे नाइकी मेन शूज, इफ समबडी सर्चिंग नाइकी मेन शूज, एंड ये इस पीडीपी से काफी मैच करता है, तो ये क्लोज के अंदर टारगेट होगा। ठीक है। लूजली, लूजली मीन्स कि लूजली जो कीवर्ड्स कनेक्ट होता है अपने कीवर्ड से, लाइक इफ आई कैन शो देयर, लाइक समबडी सर्चिंग शूज, only shoes, then it will come under the loose, loosely, because what happens, because ये बिल्कुल डिटेल वो नहीं है, डिटेल कीवर्ड्स नहीं है। बट इफ समबडी सर्चिंग नाइकी मेंस एयर जूम, देन तो इट विल कम अंडर द क्लोज। लाइक ये क्लोज ज्यादा है, लूज का मतलब थोड़ा कम क्लोज है। मतलब शूज के अंदर यदि कोई समबडी सर्चिंग शूज, देन इट विल कम अंडर द लूज। सब्स्टिट्यूट मतलब शूज के साथ जो भी इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे इस शूज का सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या है, इस शूज का सब्स्टिट्यूट ये है। ठीक है। उस प्रोडक्ट पे अपन उसके सब्स्टिट्यूट शूज दिखाते हैं कि तुम्हें ये शूज पसंद नहीं आए, तो देन यू कैन बाई इट दिस वन। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जब अपन अमेजोन दिखाता है उसके अकॉर्डिंग। और कम्प्लीमेंट्री मीन्स कि जब भी किसी बंदे को फोन फोन के लिए वो सर्च कर रहा है, उसको फोन कवर्स की एड हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो दीज आर द थिंग्स विच इज अवेलेबल इन द अमेजोन। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द कीवर्ड टारगेटिंग। Keyword targeting means, like, we are going to target some keywords। कि somebody is going to search shoes, तो उसको हम shoes को, shoes के keywords को टारगेट कर लेंगे। उस shoes पे जो भी कुछ होगा तो हमारी एड उस पर रन करेगी। प्रोडक्ट टारगेटिंग मीन्स किसी प्रोडक्ट पे अपना एड शो करते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे अपना एड शो करेंगे, मतलब दिस वन, यू कैन सी देयर। okay, and whenever you will go a little bit down, then you can see some ads। this is the product targeting means कि जो भी टारगेटिंग यहाँ हो रही है इस प्रोडक्ट पे हो रही है, कि कोई भी यूजर जब इस प्रोडक्ट को विजिट करेगा, तो जब वो थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन जाएगा, तो मेरे प्रोडक्ट वहां दिखेंगे उसको, और वो उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा। और जैसे मेरे को ये शूज में देख रहा था, ये मेरे को लेना था, बट मैं थोड़ा सा नीचे गया, मेरे को लगा कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है, मैंने इस पे क्लिक किया एंड आई बॉट इट। मैंने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। दूसरे प्रोडक्ट के पीडीपी से अपने पास कस्टमर लेके आना ही, मतलब प्रोडक्ट टारगेटिंग बोलते हैं। So there are two types of targeting which is available in the product targeting. The first one is category targeting. The second one is individual product targeting. Individual product targeting I have shown you the same way। इस यूज पे कोई आ रहा है, कोई विजिट कर रहा है, मैंने नीचे एड दिखा दी, इसके नीचे ये वाली ये वाली एड्स दिखा दी, मतलब इस पीडीपी, इसको मैंने टारगेट किया। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग। कैटेगरी टारगेटिंग मीन्स कि इस कैटेगरी, जैसे ये कैटेगरी है, ये पूरी कैटेगरी है, शूज एंड हैंडिंग हैंड बैग्स, शूज मैन शूज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर शूज, ये पूरी कैटेगरी है। जब हम इस पूरी कैटेगरी को टारगेट करते हैं, तो इस कैटेगरी में देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, देर आर लाइक like 1,000 number of product might be, but now what we are doing, हम उस 1,000, अभी तो हमने जैसे इसके अंदर तो क्या किया, इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेट, मतलब इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट को पकड़ा, इसके पीडीपी पे अपने ऐड दिखाई। लेकिन कैटेगरी टारगेट में क्या होते हैं, जब इस कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, हाँ, उसको हम रिफाइन कर सकते हैं।
इस कैटेगरी में हम कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर सकते हैं जो हम नहीं दिखाना चाहते। बट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जब अपन किसी पूरी कैटेगरी के प्रोडक्ट जितने भी उसमें प्रोडक्ट है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसके पीडीपी पे अपने ऐड शो करा जाते हैं। इसको बोलते हैं कैटेगरी टारगेटिंग। तो बेसिक डिफरेंस आई हैव गिवन टू यू, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ, like how does it work on the platform. Now I'm going on the platform. जैसे ये है इसका अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है, ये ओपन हो गया। इस प्रोडक्ट में ओपन होने के बाद हम यहाँ क्रिएट करते हैं कैंपेन, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू क्रिएट कैंपेन। तो यहाँ अपने को ऑप्शन मिलेंगे, हाउ मेनी कैंपेन्स आर अवेलेबल इन द अमेजोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मिला स्पॉन्सर प्रोडक्ट। अपन जैसे अपन वी वर स्टडिंग स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ये हम आगे कवर करेंगे। तो अभी अपन स्पॉन्सर प्रोडक्ट कवर कर रहे थे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे अपन क्लिक किया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि क्या क्या टारगेटिंग अपने को ऑप्शन मिलता है। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में तो सबसे पहले को अपने मिलेगा एड ग्रुप। एड ग्रुप का मतलब एक एक कैंपेन के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल एड ग्रुप। देयर कैन बी लाइक 20,000 एड ग्रुप। मतलब कैंपेन हो गया ब्रॉडर टर्म, और एड ग्रुप उसके अंदर आता है एक कैंपेन के अंदर। जैसे एक कैंपेन में तुम यू आर गोइंग टू टारगेट 3 जीन्स, ओके। यू आर गोइंग टू टारगेट 3 जीन्स, एंड देन यू व्हाट यू कैन डू, एक कैंपेन के अंदर तुमने 3 जीन्स को रखा, तीनों जीन्स के अंदर, और तीनों जीन्स को अलग 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 एड ग्रुप में तुमने डाल दिया। मतलब अलग 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 जीन्स का तुम्हें पास अलग अलग डाटा है कि उस जैसे ने कितनी आरओएस आई, कितनी कन्वर्जन आई, ऐसे पता लग जाता है। तो ना इसका मतलब है एड ग्रुप, इसको अपन बाद में क्रिएट कर सकते हैं। ये साइट्स का मतलब है अमेजोन, किस कहाँ तुम वेयर डू यू वांट टू रन योर एड्स। नाउ वी हैव टू ऐड योर प्रोडक्ट। नाउ यू कैन अज्यूम कि हम इस वेबसाइट को, नो सॉरी, इस बेडशीट को वी आर गोइंग टू टारगेट दिस बेडशीट ओनली। अभी हमने इसको प्रोडक्ट को ऐड किया। अभी हम, अब यहाँ हमारे पास है दो ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था। वी हैव टू ऑप्शन इन स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ऑटो टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। नाउ वी हैव ऑप्शन टू, ऑटो टारगेटिंग एंड मैनुअल टारगेटिंग। तो अभी हम ऑटो टारगेटिंग कवर करेंगे, देन वी विल गो टू द मैनुअल टारगेटिंग। ऑटो टारगेटिंग में हम जाएंगे इस पे, सेट बिट्स बाई। इस पे अपने को जो चार मैच टाइप्स मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ शो किया था, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर अपने को चार ऑप्शन मिलेंगे, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अंदर अपन क्लोज में ज्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्जन के, देर आर हायर चांसेस विच इज अवेलेबल इन द क्लोज, देन वी कैन गो फॉर इट। और यहाँ तुम देखोगे कि यहाँ बिड भी इसके लिए ज्यादा है। और यहाँ अपन इस बिड सेट करते हैं कि कितना हम, लाइक दिस इज द सजेस्टेड बिड। Amazon also provide you the suggested bid। इसके इसके अकॉर्डिंग हम नेगेटिव टारगेटिंग, नेगेटिव टारगेटिंग मीन्स देर आर सम कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स पे अपन अपनी एड शो नहीं करना चाहते, लाइक कि दिस इज बेड शीट। तो अपने पास ये प्रोडक्ट है, तो दिस इज द बेड शीट विच इज क्वीन साइज बेड शीट, ओके। यू कैन सी हियर क्वीन साइज, बट somebody सर्चिंग किंग साइज। किंग साइज बेडशीट के कीवर्ड्स पे अपन अपनी इस बेडशीट को नहीं शो करना चाहते, तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स कर देंगे। मतलब जब भी कोई किंग साइज सर्च करेगा तो अपनी एड उस पर शो नहीं होगी। नेगेटिव प्रोडक्ट मीन्स किसी प्रोडक्ट को ही अपने, अपन ने उसको अलग कर दिया है कि उस प्रोडक्ट पे अपने एड शो ही नहीं करनी। बिडिंग स्ट्रेटजी, बिडिंग स्ट्रेटजी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी विच इज अवेलेबल, and the up and down only and fix it। Up and down means it can go up to, it can increase up to 100%। like तुमने यहाँ 3 रुपए की सेट करा, 16 रुपए सेट करा, जो भी कुछ करा है, तो ये अप एंड डाउन का मतलब ये 100% तक इंक्रीज कर सकता है। मतलब 16 रुपए तुमने सेट किया है तो ये 32 रुपए तक जा सकता है, लाइक अकॉर्डिंग टू द चांसेज ऑफ द कन्वर्जन। उसके अकॉर्डिंग ये अप एंड डाउन होता रहता है। डाउन ओनली मीन्स इफ यू आर सेटिंग 16 रुपीज फॉर दैट कीवर्ड्स, फॉर दैट मैच टाइप्स, तो ये उस 16 रुपीज से ज्यादा नहीं जाएगा, ये उससे कम ही होगा। 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिक्स बिड के मतलब जब अपन कोई फिक्स बिड फिक्स कर देते हैं कि मैं इससे ज्यादा ना कम पे करना चाहता हूँ ना ज्यादा पे करना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं फिक्स बिड। और ये होता है प्लेसमेंट बिड। प्लेसमेंट बिड मतलब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट विच इज अवेलेबल इन द अमेजोन।
द फर्स्ट वन इज टॉप ऑफ द सर्च एंड रेस्ट ऑफ द सर्च एंड प्रोडक्ट पेज। टॉप ऑफ द सर्च मतलब जब अपन कुछ सर्च करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये है ना, ये टॉप ऑफ द सर्च है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अपन टॉप ऑफ द सर्च पे ही अपन कस्ट प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो ये होता है टॉप ऑफ द सर्च, ये होता है, और ये होता है ये होता है रेस्ट ऑफ द सर्च। ये रेस्ट ऑफ द सर्च, तो मतलब टॉप पे जो आया, टॉप रो में आया वो टॉप ऑफ द सर्च। ये, और बीच में जो आया वो रेस्ट ऑफ द सर्च, एंड पीडीपी पे जो आया, मतलब जैसे इसके पीडीपी पे जो जो भी एड शो हुई है अपनी, इसको बोलते हैं पीडीपी, पीडीपी प्लेसमेंट। ओके, अपन यहाँ भी सेट कर सकते हैं, इट्स मोर लाइक ब्राइब, कि तुम मुझे यदि अपन अमेजोन को बोलते हैं कि तुम मुझे यदि इफ यू विल ब्रिंग मी ऑन द टॉप ऑफ द सर्च देन आई विल पे यू एक्स्ट्रा 20%। और हम इसको 900% तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स वर्क। टॉप ऑफ द सर्च में हम वी आर सेइंग टू अमेजोन कि इफ यू विल, तुम मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे लेके आओगे मेरे उस कीवर्ड्स पे, देन आई विल पे यू एक्स्ट्रा 20%। And you just have to pay 20% only, then Amazon will bring you on the top. Now we have some setting, we can set the campaign name, we can set the portfolio means it's more of like folder, in which folder you want to keep your campaign. And then we have start and end date, and then we can set the daily budget. And the daily budget we have, because once the product we have just, we just have daily budget, we do not have lifetime budget. So this is how the auto targeting works. Now I'm going to talk about manual targeting. Manual targeting, like, now we have covered auto targeting, this one complete all the map. Now I'm going to cover manual targeting. Manual targeting में अपने पास कितनी targeting अवेलेबल है? कीवर्ड एंड प्रोडक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टारगेट मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग को सिलेक्ट करते ही काफी चीज हो जाती है। मैनुअल टारगेट में कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट। कीवर्ड टारगेटिंग में मतलब यहाँ पर कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अब अमेजोन अपने को कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। जैसे ये कर रखा है, ये कर रखा है। और ब्रॉड मैच फ्रेज मतलब एग्जैक्ट में उसी को टारगेट करता है अमेजोन, जो अपन क्वेरी देते हैं, कि कुछ टारगेट देते हैं कि इसी को तुम्हें टारगेट करना है। एंड फ्रेज के अंदर, फ्रेज मीन्स लाइक कुछ आगे पीछे भी यदि कुछ कस्टमर लाइक, मैं एग्जैक्ट के अंदर एग्जांपल देता हूँ। अपन टारगेट कर रहे हैं शूज, शूज एक कीवर्ड से उसको टारगेट करना है। एंड वी आर टारगेटिंग शूज एज ए कीवर्ड। एंड क्या होता है, कस्टमर उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है और अपन उसको टारगेट कर लिया, उसी सेम को, उसी सेम कीवर्ड, वो आता है एग्जैक्ट के अंदर। बट व्हाट कम्स अंडर द फ्रेज, यदि कोई कस्टमर सर्च कर रहा है बेस्ट शूज अंडर 500, बेस्ट शूज अंडर 1000, तो वो फ्रेज के अंदर आएगा। फ्रेज क्योंकि उसने शूज तो मेंटेन किया, बीच का ऑर्डर तो मेंटेन किया, लेकिन आगे पीछे प्रीफिक्स एंड सफिक्स इज यूजिंग। तो इफ द कस्टमर इज यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, देन इट विल कम अंडर द फ्रेज। एंड ब्रॉड के अंदर कुछ भी यदि कस्टमर सर्च कर रहा है, बेस्ट शूज एंड रनिंग शूज, वट एवर, it will come under the broad. So here we have seen the keyword targeting. Here also we can do negative targeting. If there are some keywords we do not want to run our ad, then we can select negative targeting and negative product, just like auto. And same thing we have here, like just in the auto campaign. If we are going with up and down, then your bids can increase up to 100%. Okay, and you are going with down only, then it will only down. It will go only down. And fixed bid मतलब you have set the fixed bid key, this is only bids you want to pay. And here you can set the placement bid, ki how much you want to pay extra. And this is the same thing, we have daily budget and start date and date of campaign, choose a portfolio, and the campaign name we have. Now we are going to target product targeting. Because in the manual targeting, there are two types of targeting which is available. The first one is keyword targeting. The second one is product targeting. Product targeting में मतलब हम कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये शो कैसे हो रहा है, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इसके कंप्यूटर है ये।
इसके कर अपने यहाँ को सिलेक्ट कर लिया और इसके लिए कुछ बिड रख दी। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैटेगरी टारगेटिंग। कैटेगरी टारगेटिंग मतलब इस सजेशन में आ रहा है, और लेकिन मैं कुछ अलग से भी सिलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसको इस कैटेगरी में सिलेक्ट करना है, और इस कैटेगरी के अंदर किंडल बुक ई बुक्स को सिलेक्ट करना है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने टारगेट में इसमें कर दिया। इसको बोलते हैं कैटेगरी टारगेटिंग। तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अपन टारगेट कर लेते हैं। अब जैसे इसको अपन ने सेलेक्ट किया, इट मीन्स इस कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स को अपन टारगेट करेंगे, और सभी के प्रोडक्ट्स पे अपनी एड ये एड शो होगी। तो ये अपना एड्स है, ये अपन पे कर रहे हैं इसके लिए। So these are the only thing we have covered, and all other thing which is applicable in the auto campaign, same thing is applicable in the manual campaign. So we have covered, I think, all the things. In the next video, we will be covering the sponsored brand. So if you like this video and if you want this video in the more detail, then you can make a comment to me, and इसको मैं अच्छे से और अच्छे से मैं एक एक्सपर्ट के साथ में इसको और अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ, इफ यू वांट। तो आई होप यू लाइक दैट वीडियो, एंड in the next video I will cover sponsored brand ad. Here we have done a sponsor product, here auto targeting, manual targeting, and these are the keyword product, and these are the things we have covered. Next video we will cover sponsored brand, then we will discuss sponsored display. So okay, I think it is enough for that, and if you want this video in the detail, then make a comment. Thank you.